ओके लगभग 3 महीने हैं हमारे हाथ में, आराम से लगभग 3 महीने हैं। हमें आज से ही बुक लेके बैठना पड़ेगा। दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट करना है तो आज से ही बुक लेके बैठना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे 1 महीना और आपने टाइम पास कर दिया, 1 महीना 2 महीना और टाइम पास कर दिया, फिर आप ऐसा डिपेंड रहोगे कि इस बार भी ICSI अच्छा पासिंग परसेंटेज निकाल दिया, इस बार भी मैं मैराथन देख के पास हो जाऊंगा, राइट। इस बार का पासिंग परसेंटेज इतना अच्छा था, लाइक 30% था, 25-20% था। कुछ मॉड्यूल में उन्होंने 8% रखा है, बट हर बार ICSI सिंगल डिजिट में ही पासिंग परसेंटेज निकालती है, 7%, 8%। इस बार इतना अच्छा पासिंग परसेंटेज होने के बाद भी अगर आप पास नहीं हुए हो तो मतलब तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ये अटेम्प्ट में और ज़्यादा मेहनत करनी है। ये तो पीक था ICSI का कि इस बार हमने 30, ऐसा नहीं होगा इस बार अगली बार 50% पासिंग पर, वो तो होने वाला नहीं है। 30 से कम ही होगा, 20 से कम ही होगा, हो सकता है सिंगल डिजिट में आ जाए। ओल्ड सिलेबस को माइट भी थोड़ा फायदा हो, बट मैं बोल रहा हूँ अभी भी 3 महीने हाथ में, क्यों हम पासिंग परसेंटेज पर डिपेंड रहे, क्यों हम मैराथन्स पर डिपेंड रहे। अगर अभी से हम अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, अभी से हम अच्छे से बुक लेके बैठे तो हमारा दिसंबर का अटेम्प्ट यूँ निकल जाएगा। बट अभी का एक आधा महीना और वेस्ट कर दिया, देन फिर डील डन है। फिर 60 डेज 30 डेज में क्या पढ़ाई क्या करोगे आप, इतना वास्ट सिलेबस से कैसे कवर करोगे। ओके ये वीडियो चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, ओल्ड सिलेबस हो, न्यू सिलेबस हो, सिंगल मॉड्यूल हो, बोथ मॉड्यूल हो, या प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस हो, तीनों मॉड्यूल हो, सबको काम में आएगा। क्योंकि लगभग 100 दिन 90 दिन हमारे हाथ में, लगभग 3 महीने हैं। तो ओके ये वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, लाइक जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है और दूसरा जिसका ये सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर को, मैं बोल रहा हूँ उसका ये गोल्डन अटेम्प्ट हो सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट चाहे कोई भी हो, वो हमेशा गोल्डन अटेम्प्ट रहता है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फिर आपके जो पासिंग परसेंटेज है वो टफ होते जाता है। पासिंग की प्रोबेबिलिटी है वो टफ, मतलब अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मेरे पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने लेक्चर्स अभी देखे हैं, मेरे को अमेंडमेंट वगैरह का टेंशन नहीं है, मेरे पास नोट्स रेडी है, राइट। मेरे अभी दिमाग में मेरे सारी चीज़ें भरी हुई है, टीचर्स ने अभी पढ़ाया एकदम ताज़ा दिमाग में, या पीछे मैंने कभी फेल का अभी तक मैंने सूरत नहीं देखी है। मेरा एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा गोल्डन अटेम्प्ट रहता है। बट मल्टीपल अटेम्प्ट अगर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है तो उसमें मेरी पास होने की प्रोबेबिलिटी अब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे डर है कि अमेंडमेंट्स वगैरह आ गए होंगे तो, राइट, क्या कितने अमेंडमेंट्स होंगे इस बार। एक बार फेल का चेहरा देख लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा, राइट। क्लाउड ऑफ डाउट्स आ जाएंगे, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी सही है, क्या मेरे नोट्स सही है, वो आउटडेटेड तो नहीं हो गए। ऐसी हजारों चीज़ें दिमाग में चलती है। जबकि अमेंडमेंट्स 5 से 10 मार्क का आएगा, मोस्टली 10 मार्क्स के ऊपर अमेंडमेंट्स नहीं आते। फिर भी इतनी सारी चीज़ें चलती है कि आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है वो टफ होते जाता है, थर्ड अटेम्प्ट उससे भी टफ होगा, फोर्थ अटेम्प्ट उससे भी टफ होगा, राइट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की अलग स्ट्रैटेजी है, और जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट है उसके लिए मैंने अलग से स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। ओके यही वीडियो में दे रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को क्या करना है, अब से पहले तो हम 20 रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। 24 घंटे में से 6 घंटे हटा दो, कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में से और 6 घंटे हटा दो, कितने बचे? 12 घंटे। 6 घंटे सोने के और 6 घंटे टाइम पास, 6 मतलब उसमें सब आ गया आपका, लाइक खाना पीना, नहाना धोना, राइट, फ्रेश होना, और ट्रैवलिंग, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो वो, राइट, सारा टाइम पास हो गया। जो बीच में आप ब्रेक ले रहे हो वो 6 घंटे में हो गया। 6 घंटे सोने के दे दिए, 6 घंटे मैंने ये टाइम पास के दे दिए, बचे 12 घंटे। इन शॉर्ट 12 घंटे बुक लेके बैठना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। ये 3 महीने अगर आप 12 घंटे बुक लेके बैठोगे, आप मेरे को बताओ आप फेल किसके होंगे? मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो जाएगी, राइट। पासिंग के परसेंटेज बहुत, पासिंग चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर मैं 12 घंटे हर दिन कंसिस्टेंटली बुक ले रहा हूँ तो फेल कैसे होगा? मतलब मैं फिर बोल सकता हूँ यार ये बच्चा फेल होने के चांसेस इसके बहुत कम है, राइट। अगर वो फेल हो भी जाता है दैट मीन्स वो लक के वजह से, बैड लक होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, उसको मेहनत करते आ गई है, उसमें अभी वो लाइफ में जीत जाएंगे, राइट। अगर वो फेल हो भी जाता है दैट मीन्स आपको 12 घंटे पढ़ के आपका कोई नुकसान नहीं है, मीन्स आपको 12 घंटे पढ़ते रहना है हर बार। तो 12 घंटे तो सेटिंग, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, गोल्डन अटेम्प्ट वाला हो, या चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट, 12 घंटे बैठना है, राइट। सब ये 1 महीना 12 घंटे, फिर उसको आपको बढ़ा देना है, नेक्स्ट मंथ 13 घंटे कर देना है। और जैसे ही दिसंबर का मंथ आएगा, नवंबर 20 से दिसंबर 20, वहाँ पे अगर आप 14 घंटे दोगे, दैट मीन्स एवरेज 13 घंटे पढ़ोगे आप, तो आप बताओ कि आप फेल कैसे होगे? मीन्स कौन से एंगल से आपको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगा अगर मैं 12 घंटे पढ़ूंगा 3 महीने? हाँ, अगर अभी आपने ये महीने टाइम पास कर दिया, फिर आपके हाथ में 60 डेज रहेंगे, 60 डेज में भी अगर आपने टाइम पास कर दिया, फिर आपकी बैठने की कैपेसिटी सिर्फ
6 घंटे पर डे, फिर आप डिपेंड रहोगे कि हाँ मैराथन्स देख लेता हूँ, कि अभी कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेता हूँ कि 30 दिन में कैसे पास हो जाऊँगा, 20 दिन में, फिर वो आप पास होने लाइट चलेगी। ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर वो पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लाइक अब भी चांस है, द रियल चांस वो जो हाथ में है वो अब भी है कि आपको बिना मैराथन्स देखे, बिना अमेंडमेंट्स की परवाह किए, बिना ICSI के पासिंग परसेंटेज की परवाह किए आप पास हो जाओगे अगर आप अब भी से पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो स्ट्रैटेजी कैसी है, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए क्या करना है आपको, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपकी डेडलाइन है कि 20 नवंबर तक आपके लेक्चर खत्म हो जाने चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 20 अक्टूबर तक आपके लेक्चर्स खत्म हो जाने चाहिए। दैट मीन्स एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 मंथ सेल्फ स्टडी रहा तो भी इनफ है। 2 ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 2 मंथ के सेल्फ स्टडी होना चाहिए। दैट मीन्स एक ग्रुप दे रहे हो तो 20 नवंबर डेडलाइन है, तब तक लेक्चर्स देखना खत्म हो जाने चाहिए। ओके और दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 20 अक्टूबर के पहले लेक्चर्स खत्म कर लो, कुछ भी करके। इसके पहले हो जाते हैं अच्छी बात है, बट 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके बाद आप लेक्चर्स को देखना बंद करना पड़ेगा। कुछ भी अगर आपका कस्टम का लेक्चर्स बाकी रहेगा उसको स्किप कर दो, सीधा सेल्फ स्टडी के लिए बैठना है। तो आपके पास लेक्चर्स देखने के डेडलाइंस मैंने बता दिया आपको। ओके अभी जब आप लेक्चर्स देख रहे हो 12 घंटे आपके पास, 12 घंटे में आपको क्या करना है, 80% ऑफ टाइम, दैट मीन्स 10 घंटे, 9.5 घंटे आपको सिर्फ लेक्चर्स देखना है, और 2 घंटे उसमें से भी 2-2.5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। पीछे का पढ़ लिया, ओके जो पीछे का कुछ रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा पास पेपर के क्वेश्चंस देख लिए, कुछ सॉल्व कर लिया, वो 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, 10 घंटे आपको लेक्चर्स देखना है जब तक वो डेडलाइन है, दैट इज 20 अक्टूबर 20 नवंबर तक आपको ये करना है। और जैसे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है, 10 घंटे सेल्फ स्टडी और 2 घंटे आपको यूट्यूब पे कंटेंट देखना है। दैट इज कोई टीचर का वीडियो देख लिया, अमेंडमेंट लेक्चर्स देख लिया, मैराथन्स देख लिए, कोई रिविजन्स लेक्चर देख लिया, वो देखना है। ओके ये चीज़ें करनी है आपको। मीन्स जब तक लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होते तब तक 10 घंटे कंटेंट देखना है और 2 घंटे उसमें भी सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। 10 घंटे कुछ भी करके देखना है, भले आपका मूड हो ना हो, फीलिंग्स को साइड में रखना है, लॉजिकल पास होना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके और जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं 10 घंटे बुक लेके बैठना है और 2 घंटे कोई भी रिवीजन लेक्चर, अमेंडमेंट लेक्चर, ओके मैराथन देख ली, थोड़ी सी पास्ट मैराथन्स देख ली वगैरह वगैरह, वो करना है। ओके फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को सिर्फ शो अप करना है एग्जाम के टाइम पे। मतलब अगर 12-12 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही, ये सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, 12-12 घंटे नहीं पढ़ाई हुई, 6 घंटे भी हुई, 8 घंटे भी हुई, ओके दिसंबर तक फिर भी 6-6 घंटे कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, लेक्चर्स खत्म की कैसे में से करके, सेल्फ स्टडी में उतना हुआ नहीं, आधा ऊपर से पढ़ाई, एक ही बार सेल्फ स्टडी हुई, एक ही बार रिविजन हुआ। ओके फिर भी अगर आप एग्जाम में शो अप करते हो, एग्जाम में बैठते हो, लास्ट के 20 दिन एकदम जी जान देते हो, लास्ट के 20 दिन तो आप अच्छे से पढ़ोगे, राइट, 14-14 घंटे, लास्ट के 20 दिन गिव अप नहीं करते हो, लास्ट का 1 महीना गिव अप नहीं करते हो। भले अभी आपने 12-12 घंटे नहीं दे पाए, आप कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, बट लास्ट के 20 दिन भी पढ़ लेते हो तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों बच्चों के चांसेस रहेंगे कि वो पास हो जाए, गोल्डन अटेम्प्ट रहेगा। दैट मीन्स आपने अगर क्लासेस भी कर ली, 12-12 घंटे नहीं भी पढ़ पाए, ये मैं अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, वो तो फिर आप पास हो ही जाओगे, बट नहीं पढ़ पाए और आखिरी के 20-30 दिन भी पढ़े, आखिरी के 20-30 दिन भी अपना पूरा 100% दिया, दैट इज़ 12-12 घंटे, 14-14 घंटे दिए और एग्ज़ाम में गए, पास होने के इंटेंशन से पूरा पेपर लिखा है एग्जाम में, पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा ना वो पास हो जाएगा। बट फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा डरेगा कैसे कि यार मेरा पढ़ के ही नहीं हुआ है, यार मेरे लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हुए, यार मेरा एक ही बार रिवीजन हुआ है, यार मेरा आधा ही रिवीजन हुआ है, मेरी रिवीजन्स ही नहीं हुए, वो एक अमेंडमेंट आया वो मेरा छूट गया है। वो ऐसे बच्चे डरेंगे और वो अटेम्प्ट ठीक से देंगे ही नहीं, लास्ट के 20 दिन में गिव अप हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, गोल्डन अटेम्प्ट वाले बच्चे को सिर्फ एग्जाम के दिन वो 21 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक सिर्फ शो अप करना है और दिसंबर के महीने से 1 दिसंबर से 20 दिसंबर भी अगर वो पढ़ लिया तो भी वो पास हो जाएगा। मीन्स उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट भैया फिर आप 12-12 घंटे पढ़ने का क्यों बोल रहे हो? ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि भाई मैं वो टाइम पे शो अप कर पाऊँ, दिसंबर के टाइम पे मैं जाके बैठ पाऊँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके अभी हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, वो किसी कारणवश किसी वजह से वो पास नहीं हुए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे। दैट मीन्स आपने आपका गोल्डन अटेम्प्ट खो दिया है। अभी आपके पास क्लाउड्स ऑफ डाउट ज़्यादा होंगे कि यार अमेंडमेंट्स वगैरह ओके कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं, आउटडेटेड लेक्चर्स नहीं हो गए, मेरे नोट्स आउटडेटेड तो नहीं हो गए, मेरे नोट्स सही है कि नहीं, एक दूसरे नोट्स लूँ, क्या पढ़ूँ, स्कैन।
हज़ारों चीज़ें दिमाग में होंगी। इसीलिए आपको 12 घंटे 14 घंटे देने ही है कोई भी हालत में, अदरवाइज पास नहीं होंगे। अगर इस बार नहीं हुए, इस बार 30% रिजल्ट आया तब नहीं हुए, तो कौन से एंगल से आपको लग रहा है कि आप दूसरे अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, जबकि उसका पासिंग परसेंटेज ICSE से कम रखने वाली है। तो पास होने के चांसेस कम ही है ना। अब भी यही चांस था कि पास हो जाओ, यही वाला मौका था आपके पास पास होने का। वो अगर गवा दिया आपने, दैट मीन्स आपको अभी आवर्स पुट करने पड़ेंगे, लाइक थोड़ा सा स्वेट पुट करना पड़ेगा, हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा टू गेट द रिजल्ट्स, अदरवाइज किस क्या मिलेगा। यही पीक था 30% पासिंग, मतलब 100 में से 30 बच्चे पास हो गए भाई प्रोफेशनल एग्जाम में, किस क्या। ये अगर इसमें नहीं निकले, दैट मीन्स अगला वाला रिजल्ट उससे भी टफ आने वाला है। मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, ये तो अदरवाइज पढ़ते तो पास होते। 30% रिजल्ट था, राइट, 20% रिजल्ट था भाई। एक्चुअल में सिंगल डिजिट आता है, 7% 8% ऐसा रिजल्ट आता है। अगर आप नहीं हुए, दैट मीन्स आपको हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा। 12-12 घंटे आपका वार्म अप चाहिए, 13-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? पहली बात तो आपको पहले क्या करना है, आपके पास एक एडवांटेज हुआ होगा, आपके पास एक एडवांटेज है कि आपने थोड़ा सा लेक्चर्स वगैरह देख लिए होंगे, राइट। आपके लेक्चर्स का टेंशन नहीं है, मीन्स आपने ऊपर से एक बार सिलेबस देखा हुआ है कि इतना इतना आता है, राइट। ये एडवांटेज है बस। बट इसको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको अभी से जो पास्ट मैराथन से एक बार वो देखना स्टार्ट कर दो। मैं वो देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपका एक बार पढ़ाई के लिए मन हो जाए। मेरे को पता है आपके लिए सबसे मुश्किल होगा पढ़ने के लिए, तो क्या करो, यूट्यूब पर वीडियो लगाओ, जो भी सब्जेक्ट है उसकी मैराथन देखना अभी से स्टार्ट कर दो। अभी से अगर 2-3 घंटे की मैराथन आप देखोगे तो आपका मन आएगा पढ़ने का। ओके, मैं जाके पढ़ता हूँ, ओके बुक उठा लेता हूँ, 2 घंटे कुछ कोई लेक्चर्स देख लिया, कोई चैप्टर देख लिया, तो आपका मैराथन्स देखोगे, कोई रिवीजन लेक्चर देखोगे तो आपका मन होगा। पहले तो वो करना है, राइट। और फिर आपको करना है पास्ट पेपर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ओके, जिनका गोल्डन अटेम्प्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट। और आपको करना है 6 से 8 पास्ट पेपर्स देख के जाने हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ सॉल्व करने हैं लास्ट 6 से 8 अटेम्प्ट के जो भी पेपर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको सॉल्व करने हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको उनको राइटिंग प्रैक्टिस एकदम सॉल्व कर, मैं बोल रहा हूँ आपके 2 से 3 बार आपके सिर्फ आंखों के नीचे से चल जाए लास्ट 6 to 8 अटेम्प्ट पेपर। ICSE खुद डालती है विथ मॉड्यूल आंसर, गाइडलाइन आंसर के साथ साथ लास्ट 6 से 8 अटेम्प्ट पेपर। ओके, ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बस आपके आंखों के नीचे से 2 से 3 बार आखिरी के 6 से 8 अटेम्प्ट के पेपर निकल जाने को होना। दिसंबर का 21 दिसंबर के पहले दिसंबर को भी देखोगे तो भी चलेगा, बट अब भी देख लोगे तो और भी अच्छी बात है। लास्ट 6 to 8 अटेम्प्ट्स के पेपर आपके आंखों के नीचे से 2 से 3 बार निकलने को होना। ओके, ये वाला ये मस्ट है। आपको उससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका आंसर कैसा है। वो गाइडलाइन आंसर मत देखो, भले देख लो एक बार ऊपर से, बट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पता चलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है, नोट्स आपको इम्प्रूव करने होंगे। जो भी आपने नोट्स बनाए थे वो काम नहीं आ रहे इन शॉर्ट। दैट मीन्स जो भी आपने पिछले नोट्स बनाए थे उनको देख के आप पास नहीं हुए। मतलब जब भी आप मैराथन लेक्चर देखोगे, जब भी आप पेपर देखोगे, जब भी आप मॉड्यूल्स वगैरह देखोगे, ये ऊपर के 2 चीज़ें करोगे, उसके वजह से आपको जो भी आपको लग रहा है आपके नोट्स में इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, आपके नोट्स को हाथों से वापस से चेंज करने की ज़रूरत है, डू दैट। फटाफट अभी से नोट्स को अपडेट कर लो, आपके नोट्स को अमेंडमेंट आपके नोट्स को खुद ही इम्प्रोवाइज़ कर लो। क्यों? एग्जाम के पहले वही नोट्स पढ़ के जाने वाले हो। तो ये ऊपर की 2 चीज़ों की वजह से मैराथन्स पूरी देख ली, राइट, ऊपर से थोड़ा सा पढ़ भी लिया, फिर पास्ट पेपर क्वेश्चन देख ली, उसकी वजह से जो आइडिया लग रहा है कि ओके मेरे नोट्स में मेरे को यहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है या पूरे ही नोट्स बदलने की ज़रूरत है, वो टाइम अब भी है। अभी 100 दिन बाकी है, 90 दिन बाकी है, लास्ट के 3 महीने बाकी है, तो अभी से वो आप काम अभी से कर सकते हो। ओके, तो नोट्स इम्प्रोवाइज करो, मस्ट है। उससे आपको लिखने की आदत भी लग जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, और आपके नोट्स शुड भी क्लियर होने चाहिए। ओके, एकदम अच्छे से लिखो, शॉर्ट्स में लिखो, कंसाइज करके लिखो और पूरे कंप्लीट करके लिखो, कोई भी पॉइंट छोड़ो मत। ओके, ताकि एग्जाम में जाते वक्त अगर आपने आपके नोट्स भी पढ़ लिए तो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई मैं लिख के आ जाऊँगा पेपर में। ओके, और चौथा टिप, स्कैनर मस्ट है। स्कैनर यूज़ करो, स्कैनर देखो, उससे पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। वो मेरे को पता है, वो आपने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी देख लिए, बट एक बार स्कैनर भी देख लो, उसमें एकदम छोटे छोटे आंसर रहते, तो आपको पता चल जाएगा भाई क्वालिटी मैटर्स करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है प्रोफेशनल एग्जाम में। ओके, 5 मार्क के क्वेश्चन में इतना भी लिख लिया तो भी चलता है। इससे आप मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने कैसे आंसर लिखना है वो बताया, तो आप वो भी चेकआउट करो। वो मेरा वीडियो यूट्यूब पे है, उसमें आप देखोगे भाई 5 मार्क के लिए मैंने सिर्फ 3 से 4 पॉइंट लिखा, आधा पेज भी नहीं भरा, आंसर शीट का आधा पेज भी नहीं भरा, 5 मार्क के, और आउट ऑफ मार्क्स मिले। मैंने पूरा वीडियो डाला है इंटरनेट पे, आप चेक कर लेना। ओके, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको।
तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों बच्चों के लिए बोल दिया, जिनका सेकंड अटेम्प्ट पे थर्ड अटेम्प्ट पे उनके बारे में भी बोल दिया। फाइनल वर्ड्स ऐसे हैं 12 घंटे पढ़ोगे तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। 12 घंटे बैठने से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप 12 घंटे बैठ के भी फेल होते हो दैट मीन्स आपको एटलीस्ट मेहनत करने की आदत तो लग जाएगी। अगर 3 महीने 12-12 घंटे कोई लड़का बैठा है, उसके वो फेल कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बाई चांस फेल भी हो गया, बैड लक था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। फिर आपके हाथ में रहेगा कौन सा अटेम्प्ट में पास होना है मेरे को। अगर आप 12-12 घंटे आपने सेटिंग्स दी है इज्जत से, ओके 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक 12-12 घंटे बैठे चलेगा। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 13 घंटे, 20 नवंबर से 20 दिसंबर जो कि लास्ट 1 मंथ रहेगा, उसमें आपको पीक जाना एकदम 14 घंटे। 6 घंटे की हैबिट्स चेंज कर दो, खाना एकदम ज़्यादा भारी मत खाओ, राइट। स्लीपिंग हैबिट्स चेंज कर दो, ईटिंग हैबिट्स चेंज कर दो। 3 महीना है, 20 दिन में हैबिट, कोई भी हैबिट चेंज हो जाएगी और 3 महीने आपके हाथ में है, ओके। और दिसंबर वाला अटेम्प्ट पे, ठंडी वाला अटेम्प्ट पे, कोल्ड सीजन है, ओके। टफेस्ट अटेम्प्ट पे बहुत सारे त्यौहार रहेंगे, बहुत सारे बर्थडेज रहेंगे, वेडिंग्स रहेंगी, बीमार मत पड़ जाना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और लास्ट में कोई ऐसे दिन आएंगे जिसमें आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो टाइम में क्या करना है, और उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे कि यार इस बार क्या पासिंग परसेंटेज रहेगा, सीएस में स्कोप है कि नहीं, सैलरी क्या है, वगैरह वगैरह बेसलेस थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। उन पे रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और अगर कोई दिन आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो क्या करना है, मैं क्या करता था, मैं बोलता था मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, बुक हाथ में भी नहीं लूँगा, 1 पेज पढ़ूंगा, बुक बंद करके चले जाऊँगा। जब मेरा एकदम वर्स्ट, मैं अपने वल्नरेबल स्टेज पे हूँ, मतलब मेरे को बुक लेने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलता था, जस्ट 1 पेज पढ़ूंगा, बस 1 ही पेज पढ़ूंगा और छोड़ दूंगा बुक। मैं 1 पेज पढ़ता था, और अगर मैं 1 पेज पढ़ के बुक रख भी दे रहा हूँ तो भी मैं फार बेटर स्टेज पे हूँ उस बच्चे से जिसने उसके फीलिंग्स की वजह से बुक को छुआ भी नहीं। मैंने एटलीस्ट 1 पेज तो पढ़ा, मैं उससे तो ऊपर आ गया। और 1 पेज पढ़ने के चक्कर में ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि मैंने दूसरा पेज भी पढ़ लिया, धीरे धीरे मेरा मन हुआ, मैंने पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करके बुक बंद की। तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो कि 1 पेज पढ़ने का मैं 2-3 घंटे, 3-4 घंटे पढ़ गया, मैंने 4 घंटे की सेटिंग दे दी, ओके। अगर आप 1 पेज पढ़ के भी बुक रख के जा रहे हो तो भी आप उस बच्चे से तो फार बेटर हो जिसने बुक को टच भी नहीं किया, आपने एटलीस्ट 1 पेज तो पढ़ा। ये पूरा वीडियो अगर आप बार बार देखोगे तो भी आपका मन हो जाएगा, ओके। सम अप करता हो, 12 घंटे बैठो, ओके। बीमार वगैरह मत पड़ जाना। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो सिर्फ अगर शो अप भी करेगा तो भी पास है, बट स्टिल 12-12 घंटे बैठो ताकि आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, ओके। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइट चली गई बट मैंने स्टिल कंटिन्यू किया क्योंकि मेरे को वीडियो डालना था, अदरवाइज आपके पास यही टाइम है, लास्ट के 3 महीने ही टाइम है कि आप आपका अटेम्प्ट कंफर्म कर सको कि हाँ मैं पास होने वाला हूँ, ये सीट मेरी कंफर्म है। एक बच्चा अगर पास होगा तो वो मैं रहूँगा। बाद में जिस टाइम चल जाएगा, जैसे सितंबर खत्म हो जाएगा, मिड अक्टूबर तक, फिर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, ओके 20 दिन में कैसे पास हो जाओ, ओके। मैराथॉन्स देख के गया तो पास हो जाओगे क्या, ओके। अगर ICSI इस बार 50% पासिंग परसेंटेज निकाले तो मैं पास हो ही जाऊँगा, राइट। फिर आपको लक पे, ऐसी चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ेगा रादर देन व्हाट यू वांट टू डू। कि अब भी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो ऐसी चीज़ों पे डिपेंड ना, आपको ऐसी चीज़ों पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आपने मेहनत की है, ओके। बाय।